युयुत्सु हस्तिनापुर के राजमहल में जन्मा एक ऐसा राजकुमार था जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया। वह धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन उसकी माता रानी गांधारी नहीं बल्कि एक वैश्य दासी थी। इसी कारण से उसे बचपन से ही अलग दृष्टि से देखा जाता था। जहां दुर्योधन और उसके भाई राजसी अधिकारों और सम्मान के साथ बड़े हुए, वहीं युयुत्सु को हमेशा अपने अस्तित्व और पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह महल में रहते हुए भी एक बाहरी व्यक्ति की तरह था, न पूरी तरह कौरवों में स्वीकार किया गया, न ही किसी का प्रिय बना। समय के साथ युयुत्सु का स्वभाव अपने भाइयों से बिल्कुल अलग विकसित हुआ। जहां दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना थी, वहीं युयुत्सु के हृदय में न्याय, सत्य और धर्म के प्रति गहरा झुकाव था। वह अक्सर देखता कि किस प्रकार दुर्योधन और शकुनी मिलकर पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। ये दृश्य उसके मन को विचलित कर देते थे, लेकिन वह अपनी सीमाओं के कारण खुलकर कुछ कह नहीं पाता था। उसके भीतर धीरे धीरे एक संघर्ष जन्म ले रहा था। परिवार के प्रति निष्ठा और धर्म के प्रति कर्तव्य के बीच एक दिन यह आंतरिक संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया, जब उसने लाक्षागृह के षड्यंत्र की योजना सुन ली। यह योजना इतनी भयावह थी कि उसमें पांडवों को जीवित जलाकर मारने का इरादा था। उस रात युयुत्सु के मन में भयंकर द्वंद्व चला, क्या वह अपने भाइयों का साथ दे या निर्दोषों की रक्षा करे। अंततः उसने धर्म को चुना। उसने गुप्त रूप से पांडवों को इस षड्यंत्र के बारे में चेतावनी दी, जिसके कारण वे समय रहते बच निकले। यह उसका पहला बड़ा निर्णय था, जिसने उसे अपने ही परिवार की नजरों में संदिग्ध और विश्वासघाती बना दिया। समय बीतता गया और हस्तिनापुर का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण होता गया। पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष अब इतना बढ़ चुका था कि युद्ध अनिवार्य हो गया। जब कृष्ण ने अंतिम बार शांति का प्रस्ताव रखा, तब भी दुर्योधन ने उसे अस्वीकार कर दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हो चुका था। युद्ध शुरू होने से पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि कोई भी योद्धा अपनी इच्छा से पक्ष बदल सकता है। यह सुनकर युयुत्सु के मन में फिर वही पुराना संघर्ष जाग उठा। एक ओर उसका परिवार और जन्म था, दूसरी ओर सत्य और धर्म। अंततः युयुत्सु ने वह निर्णय लिया जो उसे इतिहास में अद्वितीय बनाता है। उसने कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की ओर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह रणभूमि में कौरव सेना से अलग होकर पांडवों की ओर बढ़ा, पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। दुर्योधन क्रोध से भर उठा और उसने इसे विश्वासघात कहा, लेकिन युयुत्सु शांत रहा। उसने स्पष्ट कहा कि उसने विश्वासघात नहीं बल्कि धर्म का साथ दिया है। उसी क्षण उसने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। और इसी निर्णय के साथ युयुत्सु ने उस युद्ध में प्रवेश किया जो इतिहास का सबसे महान और विनाशकारी युद्ध बनने वाला था। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो चुका था। शंखों की गर्जना, रथों की गड़गड़ाहट और अस्त्र शस्त्रों की टकराहट से पूरा मैदान कांप उठा था। इस भीषण संग्राम के बीच युयुत्सु अब पांडवों की ओर से खड़ा था, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने ही रक्त संबंधों के विरुद्ध धर्म का साथ चुना था। उसके इस निर्णय ने उसे भीतर से तोड़ भी दिया था, लेकिन उसका विश्वास अडिग था कि सत्य का मार्ग ही अंतिम विजय दिलाता है। युद्ध के प्रारंभिक दिनों में ही युयुत्सु ने अपनी वीरता और निष्ठा का परिचय देना शुरू कर दिया। वह केवल एक साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि रणनीति और धैर्य में भी निपुण था। उसने पांडव सेना के कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जब जब कौरव सेना ने आक्रामक रूप लिया, युयुत्सु ने आगे बढ़कर उसका सामना किया। यह विडंबना ही थी कि उसे अपने ही भाइयों और पूर्व साथियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने पड़े। हर वार के साथ उसका हृदय घायल होता, लेकिन धर्म की रक्षा उसके लिए व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर थी। एक दिन युद्ध के दौरान उसका सामना कौरव सेना के कुछ प्रमुख योद्धाओं से हुआ।
वे उसे देखकर क्रोधित हो उठे, यह वही है जिसने अपने ही कुल को त्याग दिया। वे उस पर टूट पड़े। युयुत्सु ने पूरी शक्ति से उनका सामना किया। उसकी तलवार केवल युद्ध नहीं लड़ रही थी, बल्कि वह अपने निर्णय को सही सिद्ध करने की लड़ाई भी लड़ रही थी। वह जानता था कि यदि वह कमजोर पड़ा तो लोग उसके धर्म के पक्ष में खड़े होने को भी गलत ठहराएंगे। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसकी भयावहता भी बढ़ती गई। भीष्म का पतन, द्रोणाचार्य की मृत्यु और फिर कर्णा का अंत, इन सभी घटनाओं ने युयुत्सु के मन को गहराई से झकझोर दिया। ये सभी उसके अपने ही कुल के स्तंभ थे, जिन्हें वह बचपन से सम्मान देता आया था। अब वह उन्हें एक एक कर गिरते देख रहा था। हर दिन उसके लिए केवल युद्ध नहीं, बल्कि भावनात्मक परीक्षा भी बन चुका था। युद्ध के अंतिम दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो गई। कौरव सेना लगभग पराजित हो चुकी थी। दुर्योधन अकेला पड़ता जा रहा था। युयुत्सु ने दूर से यह सब देखा। एक ऐसा राजकुमार जो कभी अहंकार और शक्ति का प्रतीक था, अब अपने ही कर्मों के परिणामों से घिरा हुआ था। उस क्षण युयुत्सु के मन में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा उत्पन्न हुई। उसे समझ आ गया कि अधर्म का मार्ग अंततः विनाश ही लाता है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल विनाश बचा था। टूटे रथ, बिखरे अस्त्र और अनगिनत शव। कौरवों का वंश लगभग समाप्त हो चुका था। ऐसे में युधिष्ठिर ने युयुत्सु को विशेष सम्मान दिया। उन्होंने उसे न केवल एक वीर योद्धा माना, बल्कि धर्म का सच्चा पालन करने वाला भी कहा। युयुत्सु उन गिने चुने लोगों में से था जो इस महायुद्ध के बाद जीवित बचे। युद्ध के बाद जब परीक्षित को हस्तिनापुर का भविष्य माना गया, तब युयुत्सु को उसकी रक्षा और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था। अब वह केवल एक योद्धा नहीं रहा, बल्कि एक संरक्षक और मार्गदर्शक बन गया। उसने पूरे समर्पण के साथ राज्य की सेवा की और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में वही गलतियां दोहराई न जाएं, जिन्होंने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी युयुत्सु का नाम इतिहास में उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना अन्य योद्धाओं का हुआ। वह न तो अर्जुन की तरह महान धनुर्धर कहलाया, न भीम की तरह पराक्रमी और न ही कृष्ण की तरह पूजनीय। वह एक ऐसा नायक बनकर रह गया जिसने सबसे कठिन निर्णय लिया, लेकिन बदले में उसे केवल मौन मिला। युयुत्सु की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस केवल रणभूमि में शत्रु से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने ही परिजनों के विरुद्ध सत्य का साथ देने में होता है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही मार्ग अंततः सही होता है। और शायद यही कारण है कि युयुत्सु भले ही इतिहास के पन्नों में कम दिखाई देता हो, लेकिन वह उन लोगों के हृदय में हमेशा जीवित रहेगा जो सत्य और न्याय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनकी गाथा हमें बताती है कि जीवन में सही निर्णय लेना केवल बुद्धि का काम नहीं, बल्कि शुद्ध अंतरात्मा की पुकार सुनने की कला है, जिसे युयुत्सु ने सुना और उसी के अनुसार निर्णय लिया। आज भी जब महाभारत के पात्रों का स्मरण किया जाता है, तो युयुत्सु का नाम एक ऐसे अद्भुत नायक के रूप में उभरता है जिसने अपने वंश के विरुद्ध जाकर भी धर्म का साथ चुना। उनका व्यक्तित्व हमें यह समझने पर विवश करता है कि अंततः इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो धर्म के रथ पर सवार होते हैं। युयुत्सु ने यह सिद्ध किया कि केवल वीरता ही नहीं, बल्कि सही पक्ष का चयन ही मनुष्य को महान बनाता है। युयुत्सु का जीवन एक प्रेरणा है कि कर्तव्य की परिभाषा केवल परंपराओं से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य से तय होनी चाहिए। उन्होंने यह दिखाया कि यदि अंतरात्मा जागृत हो तो मनुष्य सबसे कठिन निर्णय भी ले सकता है, चाहे उसके लिए अपने ही परिवार का विरोध क्यों न करना पड़े। युयुत्सु की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, अगर हम उनकी जगह होते तो क्या हम भी धर्म के लिए अपने वंश की परंपराओं को त्याग पाते।
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही महाभारत के अनखे रहस्यों के लिए जुड़े रहें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।